ध्यान से, ये कह रहा द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द टू सॉलिड कॉपर स्फीयर रेडियस r1 इन r2, r1 इक्वल टू 1.5 r2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। मेरी बात से समझना, हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कॉपर है, ठीक है, दो कॉपर है का स्फीयर है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस है 1 केल्विन लेना है, इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन लेना है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। मेरी बात समझिए, रेडियस बहुत अच्छा दे रखा है, इसको बोला है कि r1 इक्वल टू 1.5 r2। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, इसको अगर हम r मान लें तो इसकी वैल्यू 1.5 r हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको r लिखते हैं तो ये 1.5 r हो जाएगा, आसान है, ठीक है। Q का जो फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी, ठीक है। m क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस, c होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, अगर यही हमारा पानी होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो जाता है। डेल्टा टी को हम लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें हम करते हैं, हमको रिलेशन निकालना है। आपको पता है मास को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ साइड में बताता भी रहूंगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम। तो मास की वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वैल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू वैल्यूम इंटू सी डेल्टा टी। अच्छा, ये स्फेरिकल है, ये ध्यान से समझना, हमारे पास सॉलिड कॉपर स्फीयर है, तो स्फीयर का वैल्यूम लिखेंगे डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सी डेल्टा टी। अब ध्यान से समझिए, जब इन दोनों स्फीयर के लिए अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी करके जो फॉर्मूला बनाना होता है तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं। पहली बताइए, ये कॉपर है और ये भी कॉपर का है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये डेंसिटी सेम होगा, 4/3 पाई कांस्टेंट होता है, ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगा, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन है तो ये भी कांस्टेंट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हीट होगा Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3। अब इसमें सिंपली रेशियो पूछा है तो इसे लिखेंगे Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2 की पावर 3। R1 के जगह आपको सिंपली क्या लिखना है, 1.5 R, इसके जगह R, ये R से R कट जाएगा, यहाँ पावर 3 है, 1.5 का मतलब होता है 3/2, 3/2 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा। तो सिंपली रेशियो अपना आ गया, हम इसे टिक करेंगे, हमारा ए ऑप्शन करेंगे।